हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार फिजिक्स। दिस इज निशा रिजवी। आज हम लोग क्लास 9 का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे? अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फ्लोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक हमारा है बुयांसी या अपथ्रस्ट। तो बुयांसी और अपथ्रस्ट, तो क्या लिखा हुआ है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बुयांसी एंड अपथ्रस्ट लेट अस फर्स्ट डू कैट अ गिवन एक्टिविटी। यानी कि हमें समझने के लिए हम क्या करें, एक एक्टिविटी करते हैं। क्या लिखा हुआ है? टेक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एंड पुश एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल इनसाइड द लिक्विड। यानी कि हम एक बकेट ले जिसमें पानी को भर दें और उसमें एक खाली प्लास्टिक की बॉटल डाल दें अंदर। ठीक है। What you experience in order to push the bottle into the water, we need to exert force downward, which means the bottle experience an upward force due to liquid। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब हम भरे हुए पानी की बाल्टी में जब कोई प्लास्टिक को अपने हाथ से दबाना चाहते हैं अंदर, तो क्या होता है कि हमें फोर्स लगाना पड़ता है। बहुत ईजिली नहीं, कैसे छू दिया तो वो चली गई, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, तब नीचे पानी के वो खाली प्लास्टिक की बॉटल अंदर तक जा पाती है। तो वहाँ हमें समझ में आता है कि ये लिक्विड की वजह से वो प्लास्टिक की बॉटल ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाती है। नाउ दैट ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बोयांसी। फिर क्या यहाँ से है कि दस द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी by the fluid in which it is partially or wholly immersed is known as buoyant force और upthrust। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लोगे? द डायरेक्शन ऑफ बोयांट फोर्स इज ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि बोयांट फोर्स की डायरेक्शन ग्रेविटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। तो जाहिर सी बात है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही थी, बाल्टी में हो या कोई भी, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है। और जब हम प्लास्टिक को अंदर डुबा रहे थे तो हमें एक ऊपर की तरफ फोर्स, मतलब ऐसा फील आ रहा था। ठीक है। तो वही तो हमने कहा बोयांट फोर्स है। तो बोयांट फोर्स क्या कर रहा है? ग्रेविटी के अपोजिट में लगता है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बोयांसी। यानी कि अपवर्ड फोर्स की जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, उसे हम लोग कहते हैं बोयांसी। द बोयांट फोर्स एक्ट्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द अपथ्रस्ट being an upward force is measured as Newton. Let's do one experiment to understand the concept of upthrust more precisely. Do you ever lift a bucket of full water from a well? ये वाला आप लोग घर पे इसे पढ़े और समझे कि इसमें आखिर कहाँ से अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? The buoyant force acting on an object depends on वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डेंसिटी। यानी कि बुयांट फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक वॉल्यूम ऑब्जेक्ट की और एक डेंसिटी फ्लूइड की। लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड द ग्रेटर इज द बुयांट फोर्स। यानी कि जितनी बड़ी बॉडी होगी जो फ्लूइड में हम सबमर्ज करेंगे, उसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, बुयांट फोर्स उतना ज़्यादा होगा। For the same volume inside the fluid, more is the density of fluid, greater is the buoyant force। यानी कि जितना ज़्यादा फ्लूइड होगा उसका बुoyant फोर्स क्या होगा? उतना कम होगा। अगला क्या हमारा टॉपिक? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यानी कि जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो किसके बराबर है? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। इसका मैथमेटिकल प्रूफ कैसे? देखिए, कंसीडर सिलेंडर ऑब्जेक्ट पी क्यू आर एस। हमने एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लिया पी क्यू आर एस, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, हमने एक लिक्विड की डेंसिटी में इसको प्लेस कर दिया, जिसकी क्या है डेंसिटी? रो, एज शोन इन फिगर, जैसे कि हमने भी बनाया। लेट द अपर फेस पी क्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने मान लिया ये इतनी बड़ी बॉटल है, पानी से भरी हुई है बाल्टी। ठीक है। अपर फेस पी क्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ डेप्थ h1, यानी कि यहाँ डेप्थ से ये h1 डिस्टेंस पे है और आर एस जो है वो h2 डिस्टेंस पे है। यही चीज कह रहा है। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। देखिए, अब हम इसे क्या करते हैं, हमने एक बकेट ले ली, बकेट में यहाँ से पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है। यहाँ हमने एक सिलेंडर ले लिया पी क्यू आर एस, जहाँ से पानी है वहाँ से पी क्यू वाली साइड h1 डिस्टेंस पे है और आर एस वाली साइड h2 डेप्थ पे है। ठीक है। फिर क्या लिखा है? बोथ h2 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। नाउ एट डेप्थ h1 प्रेशर ऑन द अपर सरफेस इज गिवन एज। यानी कि इस h1 डेप्थ पे कितना प्रेशर लगेगा? हम लोगों ने कल इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, P इज इक्वल टू क्या होता है? H रो G। ठीक है।
रो हमारा यहाँ पे क्या है, लिक्विड का फ्लूइड है, तो ये सेम रहेगा। जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये भी सेम रहेगा, इसकी वैल्यू हमेशा 9.8 होती है। एच हमारा चेंज होगा, तो जब पी क्यू वाले सरफेस पे जा रहे हैं तो एच हमारा H1 रहता है, तो यहाँ हमने H1 लिख दिया, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो जब हम P1 के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा F1 P1 इंटू ए। P1 की वैल्यू है H1 रो इंटू जी इंटू ए। इसी तरह H2 के लिए क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू H2 रो जी, और F2 इज इक्वल टू हो जाएगा H2 रो जी इंटू ए। As we know that as we go downward the pressure increase, याद है इससे पहले वाले प्रेशर वाले चैप्टर में हमने बताया था कि हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं हमारा प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। हमने डैम वाला एग्जाम्पल भी दिया था, इसीलिए डैम में जो नीचे की थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। तो क्या लिखा, as we know that we go downward the pressure increase, hence it is clear from equation 1 and equation 2 that H2 is greater than H1। हम लोगों ने देखा, तो फोर्स भी कहाँ लगेगा, F2 में ज़्यादा लगेगा F1 से, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वही बोयांट फोर्स होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, F2 माइनस F1। F2 क्या है, H2 रो जी इंटू ए, माइनस F1 है H1 रो जी इंटू ए और एच जी रो जी कॉमन है, बचा के अंदर H2 माइनस H1। और देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या कह सकते हैं, एरिया कह सकते हैं, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है ये एरिया इंटू हाइट, यानी कि H2 माइनस H1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड। फिर यहाँ से FB की वैल्यू अब क्या हो गई, V रो जी, और V रो जी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और G जो हमारा होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर देखिए हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास के बराबर। तो देखिए ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है, दोनों मिला के क्या हो गया, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक मल्टीप्लाई में हमारा है, तो यहाँ से क्या मिल गया, m इंटू जी, और m इंटू जी क्या होता है, वेट होता है। यही तो हमें बताना था कि जो लिक्विड हमारी वहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो रही है वो किसके बराबर है, वेट ऑफ दी बॉडी, तो बॉडी का वेट mg ही होता है। तो यहाँ से हमारा ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, टेक अ टब, फिल इट विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ द लिक्विड। एक टब ले रहे हैं, उसमें हमने क्या किया, पानी को भर दिया, और जहाँ तक पानी था वहाँ पे हमने एक मार्क लगा दिया। नाउ प्लेस योर हैंड अप टू रिस्ट लेवल। अब हम क्या करें, उसमें अपने रिस्ट लेवल तक के हाथ को मतलब भिगा दें, अंदर डाल लें ऐसे, ठीक है, बकेट में, टब में। यू सी दैट दी वाटर लेवल इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। जैसे जैसे हम अपना हाथ बकेट के अंदर डालते हैं या टब के अंदर डालेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, पानी जो है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा। एंड पार्ट ऑफ द वाटर कम्स आउट फ्रॉम द वाटर टब, और कुछ पानी क्या होगा, वाटर टब से बाहर आ जाएगा। द एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज observed a similar phenomena when he go into the bathtub and water was displaced। यानी कि जो एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज, उन्होंने भी ये ऑब्जर्व किया, कब, जब वो बाथ टब में गए तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ, वाटर क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय फ्लूइड किसके बराबर होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की। इसे ही हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली, यानी कि अगर कोई बॉडी कम या पूरी के पूरी किसी भी लिक्विड में इमर्स्ड हो जाती है, इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। Now let us take one more example to understand the concept of Archimedes principle more precisely. Take one solid object and measure its weight using a weighing machine, ठीक है, weighing balance. Let's say its weight is 5 kilogram. Now dip the same solid object in a tub of water with a small opening, ठीक है। You observe that the weight of the solid object is less in water than outside. This is due to phenomena of upthrust। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे भी कर सकते हैं कि कोई एक सॉलिड ले लीजिए, उसका पहले आप लोग बाहर वेट कर लीजिए, उसके बाद उसे जब आप पानी में डाल दीजिएगा और फिर वेट करिएगा तो आपको यहाँ पे वेट उसका कम दिखाई देगा। यानी कि वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग यू मस्ट बी नोटिस दैट दी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोयांट फोर्स, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, अ बॉडी वेज
200 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 190 ग्राम फोर्स व्हेन कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, यानी कि एयर में वो 200 ग्राम थी और जब हमने वाटर में इमर्स्ड कर दिया तो वो 190 ग्राम हो गई, यानी कि 10 ग्राम घट गई। तो हमें क्या देखना है, द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर और अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ द बॉडी। तो लॉस हम कैसे पता करते हैं, लॉस हम क्या करेंगे कि एयर वाले को और वाटर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हुआ 10 ग्राम घट गया। अपथ्रस्ट क्या होता है, अपथ्रस्ट ही होता है लॉस इन वेट, यानी कि वो 10 ग्राम फोर्स के बराबर हो गया। अब बात करते हैं डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी की। तो पहले हम डेंसिटी जानते हैं। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में ही पढ़ा है कि डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी यानी इसकी डायरेक्शन नहीं होती है और इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। इन अदर वर्ड डेंसिटी मेजर हाउ कॉम्पैक्ट द मास इज इन अ सब्सटेंस, यानी कि जो मास है हमारा वो कितना कॉम्पैक्ट है, कितना डेंस है, वो कितना ज़्यादा भारी है या घना है। फिर क्या, लुक एट द टर्म रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव मीन्स क्या होता है कि जैसे आपके कोई रिश्तेदार है तो वो आपसे रिलेटिव है, यानी कि हर वो चीज़ जो दूसरे से रिलेटेड होती है उसे हम लोग रिलेटिव कह सकते हैं। डेंसिटी अगर किसी से रिलेट करिए तो वो रिलेटिव डेंसिटी होगी। अगर मोशन रिलेट करता है तो रिलेटिव मोशन होता है, अगर वेलोसिटी रिलेट करती है तो रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, फिर क्या है, विच मीन्स डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू अदर, यानी कि एक सब्सटेंस की डेंसिटी दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम बताएं तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। नाउ द क्वेश्चन इज रिलेटिव टू व्हाट? यस, इट इज मोस्ट टिपिकल द डेंसिटी ऑफ वाटर। The relative density is defined as the ratio of the density of the substance to the density of water, यानी कि रेशियो किसका, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर हमारे पास सब्सटेंस की डेंसिटी दे दी तो वाटर की डेंसिटी ऑलमोस्ट हम लोग कितना होती है जानते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्सटेंस की डेंसिटी मान लीजिए 2 दे दी तो यहाँ हम 2 रख देंगे और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं और रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इतना, कैलकुलेट इट्स रिलेटिव डेंसिटी। तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा ही, रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यहाँ कितनी है 10.5 इंटू 10⁻³ और अपॉन में क्या होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000। ये 10⁻³ को अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो 10.5 इंटू 1000 अपॉन में 1000। ठीक है, 1000 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 10.5, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या आ गई सिल्वर की 10.5। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। व्हाई डू सम मटेरियल सिंक एंड व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट on the liquid surface? First, let us see how many forces are exerted on an object when it is wholly or partially immersed in liquid. तो weight W of a body acts vertically downward. हम लोग जानते हैं किसी भी बॉडी का वेट जो होता है वो नीचे डाउनवर्ड की तरफ काम करता है, एंड दिस फोर्स हैज़ अ टेंडेंसी टू सिंक, और इस फोर्स के पास टेंडेंसी होती है सिंक करने की। ठीक है, इट्स गिवन एज W = mg होता है और m किसके बराबर होता है, रो इंटू V के। तो यहाँ पे m की जगह हमने क्या रख दिया, रो s इंटू वी एस, और रो एस वी एस क्या है, डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी। फिर क्या, द अपथ्रस्ट फोर्स Fb ऑफ द लिक्विड एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि ये बॉडी का वेट होता है जो mg नीचे काम करता है और अपथ्रस्ट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड काम करता है, एंड दिस फोर्स हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक द ऑब्जेक्ट फ्लोट, और इसके पास ये टेंडेंसी होता है कि ऑब्जेक्ट को फ्लोट करा सके, तैरा सके। इट इज़ गिवन एज F = रो एफ वी एफ जी। रो एफ वी एफ क्या है, डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट एंड अपथ्रस्ट फोर्स द बॉडी ईदर सिंक और फ्लोट। अब कब सिंक होती है कब फ्लोट होती है देखते हैं। पहला केस क्या है, वेट W इज ग्रेटर दैन द अपथ्रस्ट फोर्स। अगर वेट हमारा अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा हो तो इस केस में क्या होगा, बॉडी विल सिंक, विच इंप्लाइज दैट डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी इज ग्रेटर दैन द लिक्विड डेंसिटी। ठीक है, हाँ तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हो ना कि बॉडी सिंक, यानी कि अगर वेट W इज ग्रेटर दैन दी अपथ्रस्ट फोर्स, अगर वेट ग्रेटर है अपथ्रस्ट फोर्स से तो वो बॉडी सिंक हो जाएगी, मतलब डूब जाएगी। फिर क्या, वेट W इज लेस देन अपथ्रस्ट फोर्स, अगर वेट हमारा लेस देन होगा अपथ्रस्ट फोर्स से तो बॉडी हमारी क्या होगी, इन दिस केस द बॉडी फ्लोट्स पार्शियली अबव एंड पार्शियली बिलो, यानी कि जैसे कि ये वाटर यहाँ तक भरा है तो हमारा बॉडी
थोड़ा सा नीचे पानी में डूबेगा और थोड़ा सा ऊपर रहेगा। नेक्स्ट केस क्या है कि वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स, यानी कि W और FB जब बराबर हो तो क्या होगा, इन दिस केस बॉडी विल फ्लोट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी कि तब क्या होगा, ये लिक्विड है तो बॉडी हमारी जस्ट इसके नीचे यहीं पे क्या होगी, फ्लोट होगी, तैरेगी। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी ऑब्जर्व दैट फॉर द फ्लोटिंग बॉडी वेट ऑफ द बॉडी और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी बराबर होता है। ठीक है, तो दस द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, द वेट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी is equal to the weight of the liquid displaced by its submerged part. Now we will understand why an iron nail sink in water while ship floats. This is because the density of iron nails is greater than the water, यानी कि आयरन नेल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है। नाव हमारी क्यों तैरती है, इसीलिए क्योंकि अगर वेट हमारा लेस देन हो जाएगा फ्लोटिंग बॉडी से तो क्या होगा, सॉरी लिक्विड के फ्लोटेशन से, तो क्या होगा, वो बॉडी आधी नीचे होगी आधी ऊपर होगी, और अगर बराबर हो जाएगा तो वो बिल्कुल लिक्विड के नीचे होगी, यानी कि हमारा जो वेट है नाव का वो ज़्यादा होता है उसके फ्लोटेशन से, इसलिए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। तो हमारे PDF नोट्स के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल 14 स्टार फिजिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कॉमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।